Subscribe to Swarajya and press the bell icon. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर सीबीआई न्यायालय आज निर्णय सुनाएगा। इस मामले में कुल 49 आरोपी थे, जिनमें से 17 का निधन हो चुका है। इनमें से एक बाला साहेब ठाकरे भी हैं। शेष 32 आरोपियों पर निर्णय आज सुनाया जाएगा और यह निर्णय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम हैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार और साक्षी महाराज। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया और अगस्त 1993 तक सीबीआई के पास इस मामले की सभी फाइलें आ चुकी थीं। इसके बाद सूची बनाई गई 1000 गवाहों की, जिनमें से सिर्फ 351 गवाह ही कोर्ट पहुंचे अपनी गवाही देने और उनके बयानों के आधार पर ही यह मामला आगे बढ़ा। जब इन नेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, तब न्यायालय ने कहा था कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसलिए यह मामला दर्ज किया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि ये जो आरोपी हैं, इन्हें मैं 3 श्रेणी में विभाजित करूंगी। पहली श्रेणी ऐसी है जो अब तक इस बात पर नहीं पछताती है कि उसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर गर्व है। इसमें कई कारसेवक और अयोध्या के आम लोग भी सम्मिलित हैं। हालांकि फिर भी उनकी ओर से कुछ बयान आए हैं जो कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार के दंड को स्वीकार करेंगे जो न्यायालय उन्हें देगा। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो यह कहती है कि जब राम जन्मभूमि के पक्ष में ही निर्णय चला गया तो फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ने को अपराध क्यों मानना। हालांकि यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय सुनाया था, तब भी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना एक आपराधिक मामला था और इस पर अलग से निर्णय सुनाया जाएगा। तीसरी श्रेणी ऐसी है जिन्हें पछतावा है बाबरी मस्जिद के टूटने पर, और मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन जैसे परिवर्तित हुआ इस मस्जिद के विध्वंस के बाद से, उससे ऐसा लगता है। हालांकि आरोप पत्र में कहा गया है कि रथ यात्रा के माध्यम से उन्होंने कार सेवकों को उकसाया था, जिसके बाद मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके कुछ बयान लिखे गए हैं आरोप पत्र में और वह कुछ इस प्रकार के हैं कि आज कार सेवा का आखिरी दिन है, आज सेवा करो। कार सेवा का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं कि भजन कीर्तन किया जाए, इस प्रकार के उनके बयान हैं। उमा भारती पर आरोप है कुछ भड़काऊ भाषणों का, जैसे एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद गिराओ। इस प्रकार के भाषण उनके आरोप पत्र में लिखे गए हैं। कल्याण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और कहा जाता है कि उन्होंने संकल्प लिया था कि वे राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे और इसलिए इस मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई है। मुरली मनोहर जोशी की भूमिका भी रथ यात्रा में ही देखने को कही जाती है और उसमें यह कहा गया था कि उनकी तरफ से बयान आया था कि कोई ताकत नहीं रोक सकती है राम मंदिर को बनने से। इस प्रकार ये पूरा मामला रहा और आपराधिक दृष्टि से न्यायालय इस पर निर्णय सुनाएगा। लेकिन मैं आज एक बड़े परिदृश्य की बात करना चाहती हूँ और वह यह है कि क्या धर्म को राजनीति से जोड़ना सही है। ऐसे आरोप लगते हैं भाजपा पर कि वह धर्म की राजनीति करती है, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि राजनीति का उद्देश्य क्या है। राजनीति का उद्देश्य है लोगों की इच्छा की पूर्ति करना। ऐसे में जो मंदिर आंदोलन हुआ उसमें राजनीति एक साधन थी और साध्य था मंदिर। एक जन आंदोलन ये बना और उसके बाद इसे राजनीतिक बल मिला, एक राजनीतिक पार्टी की छत्रछाया मिली और मुझे नहीं लगता कि इसके बिना यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में तो यह मामला पिछले 100 वर्षों से फंसा हुआ था, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जब इस मामले को राजनीतिक रंग मिला तब यह सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। साथ ही एक और बात ध्यान देने वाली है, वह यह है कि भले ही न्यायालय की ओर से राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन न्यायालय को भारतीय राजतंत्र से स्वतंत्र नहीं देखा जा सकता। भारतीय शासन के सहयोग के बिना यह निर्णय आना असंभव था और अगर ऐसा नहीं होता तो यह निर्णय पहले ही आ चुका होता, लेकिन भाजपा की सरकार के बाद ही यह निर्णय आया। यह बात तब भी लागू होती है जब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। तब से लेकर अभी तक मुस्लिम नहीं रोक रहे थे हिंदुओं को यह
मंदिर बनाने से, बल्कि यह हो रहा था कि उन्हें भारतीय राज्य ही रोक रहा था। उस समय था मुगल साम्राज्य और फिर आया आधुनिक भारतीय राज्य जो सेक्युलरिज्म के रूप में हिंदुओं को इस चीज से वंचित कर रहा था। यह पूरा मामला हमने देखा और अब आप इंतजार करें जो न्यायालय निर्णय सुनाएगा।